जिस दिन तो सच सुनने की और सच बोलने की तुम में ताकत आ गई तो तुम खुद ही बोलने लगोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कहीं भी जगह भी देख लो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत कुछ ऐसी कुत्ते जैसी हो गई जो आता है बम मार के चला जाता है। कभी इंडिया, कभी ईरान, उससे पहले अमेरिका आया और उसके आदमी को, उसके चचा को, ओसामा को उठा के ले गया, समंदर में फेंक दिया और ये कह रहे हैं साहब हमको तो अबोटाबाद में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है हमारे पड़ोसी की। दोस्तों, आप जानते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी दोस्तों, ये बहुत तगड़ी फैलेगी, आप देखते जाइएगा। पाकिस्तान ने जब जब हमारे पे मुसीबत आई है ना, इसने हमारी लड़ाई के अंदर आग में घी डाला है। अब बाकी हमारी है दोस्तों। पाकिस्तान को तो बर्बाद करके ही दम लेंगे, इसको इसी की मौत मार देंगे। जो ये बहुत बोलता था ना मुसलमान मुसलमान भाई, अब देखना ये मुसलमान से ही पिटेगा और चाहो तो मुसलमान से ही पिटेगा ये। दोस्तों, रिजवान साहब ने बड़ी सही बात कही है कि इन्होंने सब जिंदगी के अंदर एक झूठ बोला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, क्या बोलते हैं ये, मुसलमान का माई मुसलमान। अब ये सब खत्म हो जाएगा दोस्तों, इनको अब इनकी औकात पता लगेगी। और ये वीडियो पूरी देखिएगा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ रिजवान साहब ने जो बोला इनके बारे में ना, देख के आप भी सच कहेंगे कि वाकई मजा आ गया, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना वो बड़ी सही बात बोलते हैं। कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उस कुत्ते की हालत देखी है जो दूसरे मोहल्ले में चले जाता है नहीं देखी? और दूसरे मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर लेते हैं उसकी तुम टांगों के बीच में नीचे हो जाती है, लेकिन फोकस दिखाता है। पीछे से कुत्ता जैसे उसको यूं छूता है, आओ, फिर एकदम इधर से कोई छूता है, आओ, काटने की दम नहीं है उसमें, लेकिन आओ 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 करता रहता है। बस ये सोचता है अल्लाह किसी तरह से इस मोहल्ले से निकल जाऊं दुम टांगों के बीच में। हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत कुछ ऐसी कुत्ते जैसी हो गई जो आता है बम मार के चला जाता है। कभी इंडिया, कभी ईरान, उससे पहले अमेरिका आया और उसके आदमी को, उसके चचा को, ओसामा को उठा के ले गया, समंदर में फेंक दिया और ये कह रहे हैं साहब हमको तो अबोटाबाद में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है हमारे पड़ोसी की। भैया बड़ा बुरा हाल है। तो मुसलमान भाइयों, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई फिर से। मैंने बोला था आप लोगों से मुसलमान भाइयों, 7 अक्टूबर को बोला था मैंने कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो, भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग ये जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या तेल लेने हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने, इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई है। इसीलिए इस तरह से जो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये यार धरातल पर तो काम आता नहीं है, गैर मुसलमान को और चिढ़ा देता है।
उधर ईरान अफगानी सुन्नी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, इधर पाकिस्तान सुन्नी अफगानी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है। जिसकी भी डिटेल उठा के देखो लगभग आपको वो डिटेल ऐसी मिलेगी, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को मारना, ना ना ना, इस्लाम के नाम पर पहले गैर मुसलमानों को मारना, और जब गैर मुसलमान ना मिले तो अपने मुसलमानों को मारना, अपने मुसलमानों में दूसरे अकीदे के मुसलमानों को मारना, जब वो ना मिले तो अपने अकीदे के मुसलमानों को मारना, कुल मिला के मारना। समझ गए ना आप? तुम मुसलमानों जब तुम आपस में ईमानदार हो जाओगे, जब तुम आपस में मोहब्बती हो जाओगे, तब तुम पूरी दुनिया के साथ ईमानदार हो जाओगे, पूरी दुनिया के साथ मोहब्बती हो जाओगे। पहले आपस में तो मोहब्बत करके उस रिश्ते को निभा के देखो। जिस दिन रिश्ते निभाने सीख लोगे उस दिन गैर मुसलमान के साथ भी रिश्ता निभा लोगे। जिस दिन तो सच सुनने की और सच बोलने की तुम में ताकत आ गई तो तुम खुद ही बोलने लगोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई अहमियत नहीं है ना। एक बड़ी खबर आती है और बुरी भी खबर आती है कि ईरान के जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने करवाया है और ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान को मारने पे आ गया? आज करा तो इंडिया ही रहा है, ये तो कन्फर्म है। अगर इंडिया करवा रहा है तो तारीख में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया? कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बात इनके पास इतनी ताकत नहीं है। जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मक्कार लोग, बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खारजा पॉलिसी नहीं थी। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है 100%। 100%। पहले उन्होंने अमेरिका ने तैयार कराया ये सारे दहशतगर्द। क्यों अंकल, क्यों? हमारे में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए, और हम इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए, सही बात है, दुनिया से बहुत पीछे चले गए। अब मुल्क के हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट लूट के चला गया। इस्लाम को किसने फॉलो किया? किसी ने। लेकिन हम अभी मैं अगर इस्लाम की कोई बात कर दूंगी, यहाँ 10 लोग खड़े होके मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे। हाँ, फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं, फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो भाई पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, अवाम के साथ ज्यादा हो रहा है। रोटी भी नसीब सही से नहीं होती। नहीं जी नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए। अब ये मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आपको नहीं लगता अंकल कि हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है? अगर हमने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए होते तो आज हमें कहने की नौबत ही ना आती कि इंडिया के थ्रू ये चल रहे हैं। हम कहते भाई कोई हम पे नहीं कुछ कर सकता, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। इज्जत बनाई जाती है जी, भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, खाते रहते या डिफाल्टर नहीं लगता, फिर भीख मांगने की इज्जत कौन करेगा? मैं भी 60 साल से यही सुन रहा हूँ, ये वो 100 साल भी लगे रहे, वो इनको एक टोटा भी नहीं देंगे इस तरह से। ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो बहुत आगे चला गया, वो चांद पे चले गए हैं। यहाँ भी बिजली और गैस नहीं है, वो चांद पे चले गए। दोस्तों, जिस दिन ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था उसी दिन डॉक्टर जयशंकर एक एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। चाबार एयरपोर्ट जो उनका वो है, आप जानते हैं ना, वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया है। अब हमारे जितने भी स्टीमर्स वगैरह हैं चाबार में आ जा सकेंगे, और वहाँ पे कुछ भी होगा वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा, हम ही उसकी देखभाल करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम ये जो इनका ग्वादर वाला एयरपोर्ट जो चाइना ले रखा था, अब उसको भी हम काउंटर कर सकेंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। कमाल करके रख दिया डॉक्टर जयशंकर ने। अब इसी वजह से आज हमारा देश तरक्की कर रहा है दोस्तों, क्योंकि देशभक्ति जब दिल में होती है ना, जो देश की सोचते हैं तो देश आगे बढ़ता है। जो देश को नहीं सोचते ना, वो देश ही खत्म हो जाता है, वो मुल्क भी खत्म हो जाता है। जैसे पाकिस्तान है, जैसे हमारा हाल पहले कांग्रेस वालों ने किया हुआ था, ये खत्म करने की राह पे चल पड़े थे। शुक्र है भगवान का कि मोदी जी जैसे लोग आ गए, जिनकी टीम में आकर जयशंकर जैसे लोग हैं। अब हमारे देश को कौन रोकेगा दोस्तों? अब तो हमें आगे ही बढ़ना है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।